यूक्रेन की जमीन रूस के टैंकों की कब्रगाह बनती जा रही है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक सैकड़ों की तादाद में रूस के टैंक तबाह हो गए। हालात ये हो चुके हैं कि अब पुतिन की सेना को सोवियत संघ के जमाने के टैंक युद्ध के मैदान में उतारने पड़े हैं। रूस का करीब 50 साल पुराना किस तरीके से एक T-62 टैंक यूक्रेन युद्ध के मैदान में दिखाई दिया है। दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक टैंकों का इस्तेमाल करने वाली रूस की सेना 50 साल पुराने टैंक की तरफ देखने के लिए क्यों मजबूर हो गई, जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। फॉस्फोरस बम, क्लस्टर बम, वैक्यूम बम, हाइपरसोनिक मिसाइलें, किंशल मिसाइलें, कलिब्र मिसाइल। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने शस्त्रागार के मुंह खोल दिए। परमाणु बम छोड़ अपने करीब करीब सभी बमों को यूक्रेन की धरती पर फोड़ चुका है, लेकिन उसे मन माफिक जीत अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में रूस अब यूक्रेन युद्ध को नई वॉर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। रूस की ये नई रणनीति क्या है, इन दो तस्वीरों से साफ हो जाती है। पहली तस्वीर यूक्रेन के खेरसोन इलाके की है। दूसरी तस्वीर रूस के अंदर की है, जहां 50 साल पुराने T-62 टैंक को आधुनिक बनाया जा रहा है। उसे यूक्रेन युद्ध में आग उगलने के लिए नई ताकत दी जा रही है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि रूस के एक रिटायर्ड जनरल एंड्रे गोरोल्योव ने रूस के मुख्य टैंक निर्माण केंद्र का दौरा किया था। इस दौरान प्लांट के कर्मचारी T-62 टैंक को ठीक करते हुए दिखाई दिए थे। अब वही टैंक जंग में मोर्चा संभालने के लिए यूक्रेन पहुंच गए हैं। यूक्रेन के साथ 8 महीने से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहे रूस ने अब 50 साल पुराना T-62 टैंक मैदान में उतार दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने सोवियत संघ के दौरान इन टैंकों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजी है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने अपने इन 50 साल पुराने टैंकों को खेरसोन इलाके में तैनात किए हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि पुतिन अब अपने उन हथियारों को जंग के मैदान में उतार रहे हैं जो उनकी सेना के गोदामों में पड़े पड़े जंग खा रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जंग में T-90 जैसे आधुनिक टैंक का इस्तेमाल करने वाला रूस अब 50 साल पुराने T-62 टैंक के भरोसे क्यों हो गया है। टैंक जमीनी युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार होते हैं। कहते हैं जब टैंक युद्ध का मोर्चा संभाल लेते हैं तो दुश्मन के कैंप को तबाह होने से कोई नहीं रोक पाता, लेकिन जब टैंक निशाना बनते हैं तो देखिए क्या होता है। पिछले 20 वर्षों में जितने भी युद्ध हुए उनमें टैंक का वो वाला दबदबा खत्म हो गया है जिसकी वजह से उसे फौलादी मशीन कहा जाता था। यूक्रेन युद्ध में इस फौलादी मशीन की सबसे बड़ी कमजोरी जग जाहिर हुई है। टैंकों पर जब किसी मिसाइल से हमला होता है तो उसका ये हाल होता है। देखिए कैसे यूक्रेन युद्ध का मैदान रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बना हुआ है। तस्वीरों से साफ है कि रूस के टैंक्स पर यूक्रेन की ऐसी कयामत बरसी है जिससे वो खुद को बचाने में नाकाम रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि अब तक की जंग में उसने रूस के 2500 से अधिक टैंकों को बर्बाद कर दिया है, जिसमें 2000 से ज्यादा टैंकों का मलबा तो यूक्रेन में बिखरा पड़ा है। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा करीब 12000 टैंक हैं। यूक्रेन युद्ध में T-64 मैन बैटल टैंक, T-72 मैन बैटल टैंक, T-80 मैन बैटल टैंक, T-90 मेन बैटल टैंक। यूक्रेन की मार से रूस का कोई टैंक नहीं बच पाया है। रूस ने अपने सोवियत जमाने के T-62 टैंक को मैदान में उतारा है। रूस के पास करीब 2500 T-62 टैंक हैं।
सवाल है, क्या पुतिन के शस्त्रागार में हथियारों का जखीरा खत्म हो गया है? आखिर ऐसा क्या हो गया है जो रूस अपने जखीरे से 50 साल पुराने टैंक जंग में उतारने को मजबूर हो गया है? दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक टैंकों का इस्तेमाल करने वाली रूस की सेना 50 साल पुराने टैंक की तरफ देखने के लिए क्यों मजबूर हो गई? जवाब है, यूक्रेन के साथ जंग में सबसे ज्यादा चोट रूसी सेना के टैंकों को ही पहुंची है। पुतिन के ये लौ सूरमा यूक्रेन की धरती पर ऐसे चकनाचूर हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना कुछ इस तरह से रूस के टैंकों को तबाह कर रही है। यूक्रेन में रूस के T-90, T-70 और T-80। यूक्रेन युद्ध में रूस के यही टैंक सबसे ज्यादा तबाह हुए हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा बुरा हाल पुराने T-72 का हुआ है। दरअसल सभी टैंक अगल बगल के चाहे जितनी मोटी बख्तर क्यों ना ओढ़े हों, उनका ऊपरी हिस्सा जहां से क्रू बाहर निकलता है उसकी फौलादी चादर इतनी मोटी नहीं होती। यही वजह है कि जब टैंक पर ऊपर से हमला होता है तो मिसाइल टैंक के अंदर तक पैवस्त हो जाती है। तब ऐसा धमाका होता है जिससे टैंक का पूरा क्रू सैकड़ों डिग्री तापमान में पिघल जाता है। टैंक का ऊपरी हिस्सा यानी टर्रेट इसलिए भी धमाके के बाद तेजी से ऊपर उड़ जाता है क्योंकि टैंक के अंदर वो गोले भी रखे होते हैं जिन्हें टैंक से दागने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी टैंक एमुनिशन। जब टैंक में आग लगती है तो उसमें रखे 45 गोले भी एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर बड़ा सा ऐसा ब्लास्ट होता है जिससे ऊपरी हिस्सा बहुत ऊपर उछल कर गिर जाता है। अब ऐसा सिर्फ रूस के टैंक के साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, इराक में अमेरिकी टैंक का भी हाल ऐसा हो चुका है। तब उसके सबसे आधुनिक M1 एब्रम टैंक को इराकी विद्रोहियों ने RPG ग्रेनेड अटैक से उड़ा दिया था। लेकिन यूक्रेन में जो हश्र रूस के टैंकों का हो रहा है उसमें बड़ा हश्र सटीक मिसाइलों और उनके हमलों के तरीकों पर निर्भर करता है। रूस के लिए ये बेइज्जती की बात इसलिए है क्योंकि उसकी टैंक फोर्स का पूरी दुनिया लोहा मानती है। 12,000 टैंक। रूस की टैंक शक्ति पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा देश जिसके पास 12,000 से ज्यादा टैंक हैं, लेकिन यूक्रेन में रूस के टैंक एंटी टैंक हथियारों के आगे फेल साबित हुए हैं। ऐसा क्यों है, अब इसकी डिटेल समझिए। ये वो महाविनाशक हैं जो ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर बन गए हैं। ये यूक्रेन में रूस को रोकने वाले सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। ज़ैवलिन, एनलॉक, 84, TB2 ड्रोन, इनके अलावा स्टिंगर एयर डिफेंस सिस्टम और S-300। ये 6 ऐसे हथियार हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध का रुख पहले दिन से मोड़ दिया। रूस की टैंक वाली चढ़ाई पर ब्रेक लगाने के काम में लग गए। सबसे पहले देखिए वो ड्रोन जिसे रोकना रूस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये है यूक्रेन का TB2 ड्रोन जो उसने तुर्की से खरीदा था। TB2 की खासियत समझने से पहले उसका जलवा देखिए। TB2 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ता है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे, लेकिन रूस का दावा है कि कई TB2 ड्रोन वो मार गिरा चुका है। लेकिन सच ये है कि अब तक ड्रोन ने रूस की नाक में दम किया हुआ है। उसके कई टैंक इस ड्रोन के हमले में खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन की फौज इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। इसमें पहली है अमेरिका से मिली ज़ैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला एनलॉस सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन की रेंज 800 मीटर है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल हैं। तीसरा है स्वीडन से मिला AT-4 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया था। T-90 हो, T-72 हो या फिर T-80, ये दुनिया के बेहतरीन टैंक माने जाते हैं। लेकिन इनके खिलाफ यूक्रेन के एंटी टैंक वेपन का एक्शन पुतिन के टेंशन को बढ़ा दिया है। यूक्रेन के पास जो एंटी टैंक मिसाइल है, इन्होंने रूस की बख्तर वाली ताकत को पूरी तरह उधेड़ कर रख दिया है। चाहे T-72 हो, T-80 हो या T-90 टैंक हो या फिर अब T-62 एंटी टैंक हथियार रूसी सेना की हर बख्तरबंद गाड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले ये टैंक और BMP जैसी बख्तरबंद गाड़ियां इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह कर दिए गए। ऐसे ही हमलों और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भागी है।
यूक्रेन की ताकत बने ये एंटी टैंक हथियार गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ये मिसाइलें और ये हथियार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार मिल रहे हैं। वो जमीन पर भले ही अकेला लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे तमाम देशों से ऐसी मदद लगातार मिल रही है जो पुतिन की सेना के पसीने छुड़ा रही है और उनके टैंक लगातार तबाह हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस की सेना के पास टैंकों की कमी हो गई है, यानी यूक्रेन के साथ जंग में उसके सबसे बेहतरीन हथियार बताए जा रहे टैंकों ने ही उसका साथ छोड़ दिया। जिसके बाद रूस ने उस टैंक को यूक्रेन के मैदान में उतारा है जो 50 साल पहले ही रिटायर किए जा चुके हैं।